22/2/9 के माँ के बाप दादाजी के अभी शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हो तो इसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो यह है जो यह विधियाँ उत्सव मनाने वालों ने भी कॉपी की हैं। बाप दादा उनको भी बधाइयाँ दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत का पालन करते हैं। आप लोगों को कॉपी किया है लेकिन अल्पकाल का। आप लोग भी जब से बाप के बने 2 व्रत धारण किए। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख देते लेकिन जो छोटे छोटे हैं ना उसको छोड़ देते। लेकिन छोटे महान बलि हो जाएंगे, छोटे कम नहीं होते। समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं। जैसे चूहा होता है ना, है तो छोटा लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है और काटता भी है जो पता ही नहीं पड़े। तो छोटे छोटे विकार कई बच्चे क्रोध को समझते हैं यह तो होता ही है, करना ही पड़ता है, तो क्या उसको संपूर्णता कहेंगे। बाल बच्चों सहित छोटे मोटे सहित व्रत धारण करो कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बोलो बोला वो जो स्वयं का दर्शन करते हैं वे सदा को शांति करते हैं। आप करो सब प्राप्तियों के लिए रख दीजिए। हाँ जी, जो स्वयं का दर्शन करते हैं वे सदा को शांति करते हैं। वही उसके क्या कहते हैं, वो ला लेते उनको। वही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। कशिश बोलो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवॉइड के पात्र बनो। कांताबन बोलो। श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न हो। कुसुमन बोलो। प्यार के धुले में जुड़ने वाले मनरूपी पाँव को नीचे ना रखो, नीचे ना करो। विशेष आत्मा हो सारे सामने तो मतलब माया शक्तिहीन है विशेष आत्माओं के सामने। रमेश बाबू ने कहा है कि आपका जो व्यर्थ है उसको समर्थ में बदलना है। उसके लिए हर 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख को चेक करो कितना चेंज हुआ है। बाप रहम का सागर है, प्यार के सागर में सदा समाये रहने वाले अविनाशी रत्न भाव का वरदान दिया है बाबा ने मुरली के बीच में। तो इस वर्ष में ये बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्मा तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद ला हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो, उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे
तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी बात में निराश दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। 15/1/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। याद की यात्रा ही हमारी ईश्वरीय पढ़ाई का याद की यात्रा ही हमारी ईश्वरीय पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट है। पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो फिर ईश्वरीय पढ़ाई में फेल है, और याद की मुख्य सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो फिर ईश्वरीय पढ़ाई में फेल है। बाकी किसी सब्जेक्ट में हम कामयाब हो नहीं सकते। आर्टिफिशियल रूप में भल किसी सब्जेक्ट में, सेवा की सब्जेक्ट में, धारणाओं की सब्जेक्ट में, नॉलेज की सब्जेक्ट में आउटर मंगुस्सा भल ओके रहे, लेकिन इंटरनल पोजीशन परिस्थितियों के टाइम पे डाउन ही रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चे योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? इस बार घर देखिए कुसुम बाल बाबा मिलन
इतनी लोड़ आंदी। तुम बच्चे जो योग सीखते हो देखिए सुबह रेनू ਨੂੰ ਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ घर पे ये ना दीदी आप भी तुलसी लो बढ़ाओ ना चलाने वाला ही बीमार पड़ा। तुलसी लो रोज बढ़ाओ ना प्रॉब्लम। तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? सबसे पहले तो बदबू आवे जड़ी तो नहा के नहीं आती। हाँ क्या कर नहा के जल्दी को सुबह हाँ क्या कर उत्तर है जी, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों के साथ योग जुटा, चाहे आध्यात्मिक लाइन के आधार पर, चाहे विभिन्न फिजिकल योगा के आधार पर। दुनिया में टोटल योग जो जुड़े वो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े, एक ईश्वरीय लाइन पे ही, जिनका पॉइंट ऑफ लाइट की पॉइंट पे अट्रैक्शन है, उनका बाप के साथ योग जुड़ा। नहीं तो यहाँ पर भी व्यक्ति विशेष के साथ ही जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा है। जी कहाँ थे? सारा कुछ अपने लिए मंगाया जरा उत्तर इधर भी खंड अपने में लिए मंगा लिया, लगा दिया अपने कमरे में लिया, इधर से लगते नहीं किसी ने। मैं मनुष्यों के साथ योग जुटा, अपने कमरे में लगा रखा इधर। हाँ सारी चीजों से मंगाए जा रहे। इन्होंने तो शौक से अपने कमरे का हीटर मंगांदा, लगा अपने कमरे में लिया। अभी भी होना चाहिए भाई जी पास। हाँ जी अभी भी लगाना चाहिए आपको अपने पास क्या कह रहे? हीटर। हाँ हीटर, यहाँ की 2 हीटर की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके पास इस टाइम जो है वो यहाँ लगवा लो ना, एट प्रेजेंट टाइम तो लगवा ही लो। वो जो इस टाइम तो तेरे को भाई जरूरत जी है। हाथ काम नहीं कर रहे, ठंड चढ़ जाती अंदर भी वो ले आओ, बाहर ले आओ, उसे पहिए वाला है, बाहर ले आओ, उसे उतार के यहाँ लगा दो उसे। वो स्विच पता नहीं स्विच है बड़े वाला यहाँ पे। हाँ नहीं चाहिए पावर। उसका स्विच बीच में लगाना पड़ेगा रिंदा भैया आपको। फिलहाल तो आज लगा दो पावर वाला चाहिए वैसे भी। इधर बीच में, ताकि सबको लगे उसकी। नहीं आपके पास ज्यादा तो चाहिए भाई। नहीं वो तो पूरे रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो करते हैं। जाएगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे। खाली आप भाई भैया नहीं आओ, हीटर मंगा दो शौक से। जी कहाँ थे? मनुष्यों के साथ योग जुटा, भूखे है जोर से चीज मांग रहा हूँ। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। भूखे है जो चीजें मांगते हैं उससे, हम तो कभी मांगे ही नहीं मांगे। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, सोनू की तरह मुंह कर देना भाई इसका। मैंने वो आपकी
हीटर जो है ये वैसे गर्म नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करता है। हो जाता है कमरा ठीक। लेकिन कमरा बंद होना चाहिए। एक ये है, एक और आ जाएगा तो फिर पूरे हॉल का हो मैं कह जाएगा। रही हूँ साथ एक ही में काफी है भाई जी, टेम्परेचर नहीं, मेंटेन जरूरत कर नहीं लेता एक है। ही काफी एक ही है, वारंटी काफी है। गारंटी। इसको आप लेकिन थोड़ा पहले ऑन करके रखो, जैसे हम रिट्वेला करते हो ना उस हाँ, टाइम। तभी चालू कर दो। हाँ, तब ये मेंटेन हो जाएगा। एक लेकिन ही बड़ा जगह- कमरा है तो हो जाएगा, पूरा कमरा है। हाँ, जी कहाँ अगर थे? बंद रहेगा चारों तरफ से, जैसे खुला पड़ा है, पर्दे वर्दे लगा दो ना। चलो कोई बात पर्दे नहीं। कर दो, आपके आगे पास तो करो। टेम्परेचर सही करके देखो रहेगा। ना। नहीं, टेम्परेचर तब सही होगा जब चारों तरफ से हवा रुकेगी। कोई बात नहीं, ये तो पास में हो ना फिर भी आपकी हीट, आपकी हीट जी कहाँ थे? निराकार बाप को याद करो। करें तीसरी लाइन है। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह सबसे निराली बात। अनीता, सब पॉइंट ठीक चल रहे हैं? 6 के 6 पॉइंट। धोनी ठीक चल रही है? खाने का? दोनों चीज कम है, हाँ जी, दोनों चीज कम है। तो मेन तो वही है दोनों। आपका आशा? ये दोनों चीजें ना के बराबर में। बाकी 4 पॉइंट चल रहे हैं। कांता में 2 पॉइंट धोनी और 50% रह गई अपने। आपका रेनू? कंचन, आपका खाने का कैसे? नहीं, खाने में प्रोग्रेस हुई कुछ है? 70-80% तक? हाँ जी। 100% का चार्ट है, कभी कहने आप। और धोनी? रमेश भाई की चेक कर लेंगे, चल रही है। क्या लिखा जी? नॉलेज प्राण शक्ति है। मैं नॉलेज से अपने प्राणों की व सर्व के प्राणों की रक्षा करने वाली आत्मा हूँ। जी ठीक। कंडीशन के हिसाब से। अगर नॉलेज की फीलिंग मेरे को अपने प्राणों की रक्षा के बारे में ओके नहीं होती तो मैं नॉलेज में स्टैंड नहीं हो पाऊंगा। और नॉलेज की शक्ति मेरे को अपने प्राणों की रक्षा करने की फीलिंग में अनुभव नहीं होती तो फिर मैं नॉलेज में स्टैंड, मुझे ये मालूम फीलिंग वाइज होना चाहिए, अनुभव के साथ होना चाहिए कि इस नॉलेज में कितनी पावर है, इस नॉलेज में। जी कहा तक? सबसे निराली बात। ये लग गया वो। नहीं नहीं ठीक है। चल रहा है ना? चल रहा है। इंसान ना इधर की साइड उनके वो ऐसे करके जा रहा है। नहीं, जगह ही नहीं है, तार अब बंद हुआ है, बंद हो गया। मैं तभी कह रही हूँ, तार कह रही ना भी हिल का गया। था। पीछे पीछे लो। आओ गया। बस बस बस। ऐसे वो करो ना। मैं छोड़ दो। ये ठीक है ऐसे। ये ठंड है। ये नहीं, इधर ठीक है ना, इधर ये- आप सही कर रहे हो, वायर को इधर कर दो ना। इधर से नहीं, उधर इधर से उधर। भी आ रही है, कोई नहीं। तार ले जाते हैं। नहीं, इसको ना समझ में थोड़ा टाइम लगेगा। वो भी तो। चल, कहाँ तक हुआ जी? निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बगैर परिचय। कुछ समझ आपका खाने का कैसे चल रहा है? ऐसे है फुल कुछ नहीं फूलों के लिए। है, 50% है हाँ मुझे तो मत होगा। और धोनी है 50%। ऐसे ही नहीं चला जैसे खाने की तरह।
कशिश आपका खाने का और धोनी का जी कहाँ थे? भगवान को याद भी करते। तो बगैर परिचय ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भी भक्ति है। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भी भक्ति है। खांसी करे जब पानी पिए तो दोनों दोनों कर दो, ये भी और ये भी। सीख करते रहो। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ, रूहानी बाप बैठ, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप, ये भी कर दो, बाप का परिचय मिला। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रिश्ता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं उससे उच्च बाप ही है, उनकी महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं। शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं। शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता है। उन्हों को देवता कहना पड़े, उससे ऊंच भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम पावर है, वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। बाप की महिमा सूक्ष्म में, फीलिंग रूप में हमारे अंदर कंटिन्यू डिस्प्ले रहे। बाप की महिमा सूक्ष्म रूप में, फीलिंग में कंटिन्यू एक्टिव रहे। हम बाप की महिमा किसी भी रूप में कंटिन्यू निरंतर डिस्प्ले में रखे हुए हों। हमें ना मेहनत करनी पड़े, ना अटेंशन रखना पड़े, ये नेचुरल हो जाए। है ऐसे बाप की महिमा को सब मुंह से तो नहीं करते, वैसे दिल में तो रहती है ना। हाँ, दिल से कंटिन्यू ऐसे महिमा चलती रहे। सही चाहिए। हाँ, दिल में ऐसे रहते हैं कि जिनके बाप के बड़े तो ये काम या ये करा। जी कहाँ थे? आशा रहती सुनाई। बाप की याद है तो बाप की महिमा है, नहीं याद है तुमने महिमा कैंसिल है। रहने रहती जी कहाँ थे? सुनाई। पहले तो यह समझाना है, पहले तो ये समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है तीनों रूपों में। यह तो पक्का करना पड़े
तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो ना। उन्होंने ऊंचे से ऊंचे बाप को बिठाकर भीतर भीतर में कह दिया है। मनुष्य तो मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है, बाप सत्य वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नरसिंह नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह कैसे बना, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं। मनुष्यों के साथ ऐसा होता नहीं। जो मनुष्यों का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से आजकल बल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कुछ नहीं, जानते उनको कोई भी नहीं, यह भी नहीं समझते। एक तमोप्रधान दुनिया में तमोप्रधान वायुमंडल का चेंज होने का भी कम से कम 6 महीने लगते हैं। सर्दी का टेम्परेचर मेंटेन होता है तो जून से लेकर दिसंबर तक मेंटेन होता है, जिसका प्रभाव जनवरी में फुल रूप में देखने में आता है। और फिर गर्मी का टेम्परेचर मेंटेन होता है तो जनवरी के बाद जून तक मेंटेन होता है, जो जून में फुल रूप में प्रभाव में देखने में आता है। सर्दी में जनवरी का महीना यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से या यहाँ के आसपास के वातावरण के हिसाब से, और गर्मी में जून का महीना फुल रूप में देखने में आता है। सबसे छोटा दिन भी जून में या फिर दिसंबर में। जी कहाँ थे? प्रजापिता ब्रह्मा जरूर सपाट। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होंगे। मुझे हुए हैं समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। यह सकारक कर्म बंधन से, वह सूक्ष्म कर्मातीत से। अभी आपका बुद्धि योग संगम युग पर जिन भी देहधारियों के साथ ज्यादा है, उन्हीं के साथ ही फिर हमारे 84 जन्म है। अगर संगम युग पर बुद्धि योग ब्राह्मण आत्माओं के साथ को या आदि रत्नों के साथ को कंटिन्यू होके, तो फिर जन्म उनके साथ जाता है। संगम युग की स्मृति पूरे कल्प की दिनचर्या को मेंटेन करती है। संगम युग की दिनचर्या ही पूरे कल्प की दिनचर्या को मेंटेन करती है। कहाँ थे जी? नीचे दूसरी है।
ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब दूसरों को सुनाए। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है, अलग पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद पर्चों को और कुछ लक्ष्य बहुत कम ने दिया है। हाँ जी। देने वाले बहुत कम है। अब कितना हुआ टोटल? उतना जितना बताया। तो जितने इसमें बनते उतने पर्चों को ऑर्डर दे दो, किराया बचा के। 50,000 का दे दो या 60 का दे दो। हाँ, जितना भी देना ऑर्डर दे दो, जितने में इतना अमाउंट पूरा हो जाए। अमाउंट बचाना नहीं ना। टोटल चेक कर बता दो। हाँ, टोटल पर्चों को ऑर्डर दे देना। एक माधवनगर का एड्रेस दिलवा देना, भावना बहन का नंबर दे देना बीच। किसको परिचय देने की किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही, देही अभिमानी में हम आत्मा है। हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। खाने के टाइम पे आदि रत्नों को भी लेते हो या नहीं लेते हो? कुछ मत। मम्मा की बुक के ऊपर सारे आदि रत्न बने हुए हैं, कम से कम 23। जो आदि रत्नों की किताब है, वो किताब सामने रख के बैठ जाओ। प्रेजेंट में जो आदि रत्न है उसको ले लो मधुबन के हिसाब से। अलग अलग ग्रुप बना लो ना, इसलिए मुझे पता लगता नेचुरल से कई ग्रुप बने हुए। आशा में लेते कि नहीं आदि रत्नों को? बस वो घर के मेंबर 4-6 मेंबर घुमाते रहते। नहीं, वैसे ही ऐसे बोलते हैं ब्राह्मण परिवार। नहीं, अलग अलग लो ना। वो देखेंगे तो बुद्धि ज़्यादा आएगी ना, सकल आएगी बुद्धि में। बिना देख के तो नहीं आएगी। जी कहाँ थे आप? लेते हो जी। परमात्मा वही बाप टीचर सतगुरु भी है। ऊपर चौथी लाइन। तो दीदी पावर रूम में कोई है? दरवाजा वो सारे पर्दे गेट खुला है, दरवाजा खोल दिया। बाबा का कमरा खुला है उधर से। अभी मॉर्निंग जी कहाँ थे? परमात्मा वही बाप टीचर सतगुरु भी है। चौथी लाइन ऊपर। परमात्मा वही बाप टीचर सतगुरु भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया। सोमान का कार्यक्रम जब से चला तब से किसी का बीच में मिसिंग हुआ हो? आशा में हुआ मिसिंग? रेनू आपका मिसिंग? एक बार स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद नहीं। अनीता आपका मिसिंग? नहीं, जब से चलाया आपने उसके बाद भी मिसिंग हुआ। ऐसे क्यों कर रहे? किरण आपका मिसिंग? 1100 मान लो। हाँ, हाँ जी, वो कब 2 दिन हो गए। अच्छा 2 दिन हो गए मिस को। कल ठीक है, लोहड़ी मना रहे हो? कंचन आपका मिसिंग? कशिश आपका मिसिंग है? एक बार शायद हुआ था मिस, तो मैंने 2 बार कर दिया।
सब सुमन आप लिख रहे हो सोमन? हाँ, जरूरत भी नहीं है। हम न्यारे और प्यारे, हम न्यारे और सुभाष जी 6 होमवर्क जो चल रहे हैं उसका दुबई वाले भाई का क्या हुआ? उनका मैंने आपको रिप्लाई भेज दिया था, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा था, कह रहे थे मेरे को हिंदी ना, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ ना, लिख नहीं सकता ना कुछ, मैं करूँगा नहीं होमवर्क, आप मेरे को भेज दिया करो। मतलब मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अंग्रेजी तो आती होगी ना? हाँ इंग्लिश नहीं में नहीं, वैसे ही वो कह रहे थे कि बस मेरे को भेज दिया करो, पर मैं ऐसे नहीं कि आपको लिख के भेजूंगा या करूँगा। हमने आपको भेज दिया। तो उन्हें पुशिंग करना, आप 6 नहीं कर साथ साथ इकट्ठे कर सकते तो एक एक करके करो, पहले सबसे सहज वाला कर देना। वो उन्होंने बोला है कि मैं नहीं, पुशिंग करोगे तो फिर ऐड होंगे अपने साथ। अच्छा, मैंने तो आपको इसलिए भेजा था कि आप जी कहाँ थे? एक्यूपेशन भी बताया। उन्हें लेना लाइन पे आ जाएगा होमवर्क करके। तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया मनुष्य ने, तो शिव शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अविनाश तो वंश से, नेचुरल क्लेमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, यह सब चित्र पूजा के लिए ही है। बाप ने समझाया है यह व्यक्त यह अव्यक्त, जब अव्यक्त बने हैं तब फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं, जरूर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य बने हैं वही फरिश्ता बनता है। फिर जाई कभी उसमें दिखाया है, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। यह भक्ति मार्ग की चित्र बाप समझाते हैं। आत्मा को ही पति से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, सकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं हमेशा कहते हैं। शिव परमात्मा में शिव देवता कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा देवता कहेंगे, शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है, क्या भीतर ठीकर में जाकर करेंगे इसको ही। बाकी जितनी भी अथॉरिटी है उनके साथ देवता कहना शोभता है और हर कोई देवता कहता भी है, लेकिन सुप्रीम पावर शिव को देवता कोई भी नहीं कहता।
परमात्मा ही कहते हैं। शंकर तक की अथॉरिटी को भी देवता भी कह देते, भगवान भी कह देते, लेकिन परमात्मा शब्द एक शिव के साथ ही जुड़ता है। परमात्मा शब्द एक शिव के साथ ही जुड़ता है और किसी के साथ नहीं। टोटल आत्माओं को झूठ से सचखंड में ले जाना एक सच्चे बाप का ही काम है, और कोई भी आत्मा या देवता झूठ खंड से सचखंड में ले जा न सके। जी कहाँ थे? तो क्या ठीक कर में जाकर करेंगे? भीतर ठीक करने जाकर करेंगे। हाँ जी, पैराग्राफ की लास्ट में तो क्या भीतर ठीकर में जाकर करेंगे, इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर के समझाते हैं। डिम्पल चल रही 6 की 6 चीजें। सामान तो आ नहीं रहे आप, बीच में छुट्टी हुई है, एक आधी का काफी हुई है। दूनी घर परिवार वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए। हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे उठेंगे, ऐसे थोड़े समझेंगे कि यह बीके है, बल सफेद ड्रेस है, परंतु छापा थोड़े ही लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ। देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अथा ज्ञान है, ज्ञान सागर को शाही बनाओ तो भी अंत नहीं। फिर सैकड़ की बात भी सुनाई, फिर सैकड़ की भी बात सुनाई। सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य लेना चाहिए। परंतु सबको मिल न सके। बाप आते ही है भारत में, और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो आते ही पीछे हैं। यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर के सुनेंगी। गणिकाएं किन्हें बोलते हैं? हाँ जी, रमेश जी, गणिकाएं किन्हें बोलते हैं? स्टेजों पे गाने गाने वाले। गणिकाएं अलग बोलता है बाबा, वैसे अलग बोलता है। वेश्या अलग है। किसको बोलते हैं? पता नहीं। स्टेजों पे अनपढ़ माताएं तो सारी मेरे ख्याल में 80% में अनपढ़ ही जी कहाँ थे? उन्हें बोला जाएगा। पिछाड़ी में आने वाले पैसे गिनने वाले को लड़कियां बोलते हैं। क्या कह रहे? पैसे गिनती तो वही है, पैसे के लिए काम नहीं करते। कौन? पैसे गिनने वाली होती हैं जो। ना, ये तो ऐसी
तो कोई गरीब होता 100 साल हो गए। ऐसे कैसे होता है? अरे वो वैसा कोई क्या करे चलो हो जाएगा क्लियर। वैसा कोई क्या पता तो यही है कि वैश्या पे कोई उसमें गूगल में से निकाल लेना। नहीं लिखो। ये लिखा है ना, वैश्यों के पास जो होते होंगे ना कैशियर, उनको बोलते हैं। जो उनकी बॉस होती है। भी आ रहा था। वैश्यों के पास जो कैशियर होते होंगे ना, नहीं मतलब वो कणिका है, वो वैसा बॉस को ही कह रहे होंगे। हाँ मतलब ऊपर के तो होते हैं सब। वो उसी तो कैलकुलेशन करेगा। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देवाभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं वेश्याओं को भी समझाना है। देखो दोनों आए ना। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है, किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सकें। अच्छे अच्छे अनुभवी माताएं जाकर सुनाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। एक देही अभिमानी के आधार पर ली हुई नॉलेज ही चारों सब्जेक्टों में पास करती है। देही अभिमानी स्थिति द्वारा या आत्मिक समृद्धि के द्वारा ली हुई नॉलेज ही चारों सब्जेक्टों में पास करती है। बाकी तो कोई एक भी पावर काम नहीं करती, केवल नॉलेज की क्वालिटी ही काम करती है, वो भी अगर समृद्धि स्वरूप के साथ है तो। क्योंकि नॉलेज बाप ने हर सब्जेक्ट की दे रखी है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी नॉलेज ना दे रखी हो। जी कहाँ थे? कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सज्जु को शिवालय कहा जाता है, वहाँ था सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की महिमा करो। इतने गुण स्वयं बाप के और किसके हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाते हैं, बाप ही सज्जु की स्थापना करते हैं। अभी यह संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। यह तो समझाते हो कि आत्मा कई शरीर है, कहाँ तक कोई समझते हैं। यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूढ़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे
तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा हुआ है। पूरा अभ्यास करे तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से तुम पावन बनते हो। याद से तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। मिश्री रख लेना। मलेटी ज़्यादा आराम कर। कुछ भी खुश हो रहा है जैसे गला बार बार। और दुकान पे जाओ खा खा कर। विशेष तो अगर हम देखें 100 साल का समय सुख को मेंटेन करने में लगता है। बाकी 49 साल का समय तो दुख को मेंटेन करने में ही लगता है। बीच में सुख की प्रारब्ध चलती रहती है 2.5 साल, लेकिन दुख का वायुमंडल मेंटेन होता रहता। सतयुग में भी दुख का वायुमंडल मेंटेन होना शुरू हो जाता। पहले सेकंड से ही उतरती कला ओके हो जाती। जी कहाँ थे? कुर्बान होना है। नीचे वाला पैरा देखिएगा। सुख का वायुमंडल आत्मिक स्मृति के आधार पर मेंटेन होता। दुख का वायुमंडल देह की स्मृति के आधार पर मेंटेन होता। सुख का वायुमंडल आत्मिक स्मृति के आधार पर हमारे चारों तरफ बनता और दुख का वायुमंडल देह की स्मृति के आधार पर हमारे चारों तरफ बनता। हम चेक कर ले सारा दिन देहधारियों की स्मृति कितनी और आत्मिक स्मृति कितनी। जी कहाँ थे? कुर्बान होना है। दूसरा पैरा है। दूसरी है। शाहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों कोई आत्मिक स्मृति के आधार पर ही बाप का संग मिलता है। आत्मिक स्मृति के आधार पर ही बाप का संग मिलता है। बाकी तो फिर टोटल देह तथा देह की दुनिया का संग मिलता है। जी कहाँ थे? कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं। शाहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो बननी है नंबरवार।
कितने ढेर बन जाएंगे, शाहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। चेंज मेरा केवल एक बाप के संग के आधार पर होता है। जितनी देर में बाप के संग में होके उतनी देर निरंतर मेरा चेंज होके। जितनी देर में बाप के संग में होके उतनी देर नॉन स्टॉप मेरा चेंज होके। जी कहाँ थे? स्थापन हो रही है। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। जी कहाँ बता रहे थे? स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। अंकुर जी लिख रहे सोमन। अभी सोमान ही लिख रहा। हाँ जी सोमान ही लिख रहा हूँ, लेकिन मुरली का। और भी कोई होमवर्क चल रहा है? बस तो भोजन पे चल जाता है। घर परिवार और धुनी धोनी कभी कभी मतलब कंटिन्यू नहीं है, टूटती रहती है। अनुपम भाई आपका क्या क्या चल रहा है? सोमान 2 दिन से छूट रहे। अच्छा सोमान भी छूट रहे हैं। इसके अलावा कुछ चल रहा है? वो घर परिवार में चल ड्रामा हाँ जी घर परिवार चल रहा घर परिवार का। वो तो नहीं छूटा। वो तो बाबा का है तो इसलिए चल रहा। जी कहाँ थे? स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें आपको दुनिया के किसी भी वायुमंडल में निराकारी वायुमंडल ने मिलने का स्वयं ब्रह्मा कुमारी आश्रमों के किसी भी बड़े से बड़े शांति के पैलेस में चले जाओ, लेकिन निराकारी दुनिया का वातावरण किसी भी दुनिया के पॉइंट पे फीलिंग में आ ना सके। नॉलेज नहीं होना तो फिर कैसे? दुनिया के किसी भी स्थान पर चले जाओ, चाहे बड़े से बड़े स्थान पर चले जाओ, चाहे छोटे से छोटे स्थान पर चले जाओ, न परमात्मा की फीलिंग आ सके। परमात्मा की फीलिंग भी केवल ब्रह्मा कुमारी सेंटरों पे ही आ सकती। जी कहाँ थे? देखते हुए बड़ी शांति से रहते हैं। बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की सब बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। विषय गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तीखी से भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। गीत गाते हैं ना, वो गीत गाने अब वाले मैंने भी भेज दिया है। हैं? मैंने भेज दिया है। वो बेचता के ही 2 रुपए।
एक जो पैसे के लिए करती है, एक अपनी खुशी के लिए करती है। गीत गाती जो जो उस काम को पैसे के लिए करती है और एक अपनी खुशी के लिए करती है। नाच गाना जो करें हाँ, राजाओं के पापा को सब पता है तो पापा ने इतनी डीपली बोल दिया है। मैं फिल्मों में जो नाचते थे वैश्य गणिकाएं भी ऐसी ऐसी जाएंगी जो तुमसे भी तीखी जाएंगी, जो तुमसे भी तीखी जाएंगी, तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होएगा। यह कहेंगे यह तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं, खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता अब क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं, पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चल तुम देखेंगे, हम भी देख रहे हो, अब भी देख रहे हो नए बच्चे सर्विस में कितना उछलते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदमबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पतितों को पान बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। मुरली में से कम 5 और 10 लाइन तो रोज की रोज कम से कम, चलो मुरली आप 10-20 बार रिपीट नहीं कर पा रहे, मुरली की 5-7 लाइनें तो कम से कम 10 बार रिपीट हो जाए। कोई धारणा का सार, कोई वरदान, कोई स्लोगन, कोई प्रश्न उत्तर, कम से कम इनमें कुछ पॉइंट ऐसे हो जो करंट चलते हो मेरे अंदर। ऐसा रूटीन बनाया हो कोई डिम्पल? क्या कोई भी लाइन जो टच होती है मुरली में नहीं, टच नहीं होती, रोज का रूटीन कि मुझे स्लोगन हाईलाइट रखना है, रोज मुझे वरदान हाईलाइट रखना है, मुझे टच होने वाली बात। तो मुरली बार बार पढ़ोगे तब टच होगा वो जरूर थोड़ी कोई टच हो जाए। जैसे एक नियम बना रखा हो कि मुझे धारणा का सार लेके चलना है, मुझे स्लोगन लेके चलना है। वरदान का चलता है। कल का वरदान सुनो। ये मैं थोड़ी कल का याद रखना है। प्योरिटी की लॉयल्टी। हाँ बोलो, जो रखते हैं वो सुनाएंगे। देखो कांतावन सुनाना। कल का मैं थोड़ी याद रहेगा। श्रेष्ठ स्थिति की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न हो। जब मर्जी सुन लो। श्रेष्ठ जीवन की जन्म। पूजा आप रखते हो कुछ ऐसा? हाँ जी भाई जी, वरदान का ही रहता है। नहीं, रोज का रूटीन हाँ जी भाई जी। है 10-20 रिटर्न। हाँ जी भाई जी। कंचन आपका क्या चीज रखते हो? स्लोगन सुनने का रहता है ना क्लास में, तो अपना भी पक्का रहता है। नहीं, अपना क्या चीज हाईलाइट है? स्लोगन हाँ जी, स्लोगन रहता है। अच्छा। आपका अपना कोई स्लोगन? कल का स्लोगन क्या था? जो
स्व का दर्शन करते हैं वो सर्व प्राप्ति के जो स्वयं का जो स्वयं का दर्शन करते हैं वो सदा प्रसन्न चित्त और सर्व प्राप्ति के अधिकारी। आशा में नाम नहीं कोई रखा होगा। अनीता, पद्मा, मुरली पढ़ने का निको पॉइंट हाईलाइट। याद नहीं रहता, भूल जाती है। अनुपम भी आपने कोई हाईलाइट पहले सामान रखा हो तो आपने हाईलाइट वो बंद कर दी। अब कल का सामान क्या था? किरण आपने कोई हाईलाइट बोला? वो आप हाईलाइट रखते हो? कोई बोला बाबू क्या चीज? ये सामान वगैरह पड़ती रहती है सुबह शाम, तो ये जरूरी है। कल का सामान जो वही तो था जो पहले बोला था, जो स्वयं का दर्शन करते हैं वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं और सर्व प्राप्तियों की। आपने सामान बोला, स्लोगन सुना रहे हो। कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पता है स्मृति में रह के होता है ना, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों याद रखो। हमें तो सभी कुछ खाना पड़ता है तो हम मिक्स करके खा लेते हैं, टेस्ट आ जाता है। सुमन आप भी रखते हो कोई हाईलाइट? अभी कट जानी है तो 2-4 दिन और बचे हैं। सुमन नहीं? पता नहीं किसको हम सब्जी हो जाती है। हाँ जी, नहीं करते नहीं आना। सुभाष भाई वापस नहीं आना। भाई जी उसका ही सोलह का करते हैं, लेकिन आज से करो, 4-5 दिन हो गए छूट रहा। अच्छा जी, धारणा के साथ हो गए? एक हुआ है। धारणा के भी हुए, याद प्यार हुआ कि स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। क्या हम आत्मा से बात करते हैं, बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। यह संतुष्टता का कारण होता है प्राप्ति। आपका स्लोगन है पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगी। स्लोगन है बापस्वन बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। बापस्वन बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अव्यक्ति सैलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। जिस समय चाहो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति
वायुमंडल का परिवर्तन करा देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। कशिश का सामान चुरा लिया हमने, कशिश का वाणी का सार है मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम पावन, इस योग बल से ही तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। और कोई सूचना जी? वल्ला कोई सूचना नहीं है भाई। ओम शांति। तो ज्ञानामृत कैसे जमा हो सकते हैं? लेकिन 18 तारीख का जो भोग है वो पैसे 100 ज्ञानामृत के जमा हो गए जी, लेकिन अभी पैसे आए नहीं है। 18 तारीख तो का जिनके भी पैसे अभी रह गए हो वो दे दे, पैसे जमा करा चुके हैं। अच्छा जी, ओम शांति जी। वो आंटी कह रही 18 तारीख का भोग है, परमादान कह रही 11 ज्ञानामृत भी अभी कम बुक है। अपने पास 89 ज्ञानामृत बुक है फिलहाल। 11 ज्ञानामृत के पैसे ज्यादा जमा हुए हैं। काम निकाल कितना सुनेंगे ये? ऐसे इनमें कम हो 11 से भी ज्यादा 4-5 बाकी है। ये पर 5 ज्ञानामृत बाकी है, तो 5 ज्ञानामृत की बुकिंग करा दे। बाकी इस वीरवार मतलब 18 तारीख है तो भोग किसका है? अब वो इधर करेगा ना। इधर ही रहेगा। हाँ। आप तो योग भक्ति का कह रहे थे। वही क्लास वहीं जाते हैं ना बच्चे, इसी 8:30 नहीं नहीं, भोग लग के जाए उधर 8:30 बजे क्लास शुरू है। भक्ति का रहता है ये तो बड़े तेज है। वीरवार तैयार होके आना इधर के लिए, शाम को वापस घर जाना है। कह रहे थे रात दिन। अच्छा जी, कहता हूँ वीरवार का भोग तो इधर से ही रहेगा। हाँ, प्रिंस का जन्मदिन होता है ना। शाम को शाम को डायरेक्ट सुबह हाँ, आप शाम का करना चाहो तो देख बाकी तो जी। हाँ जी, पता नहीं ना क्या बनेगा वीरवार। 8:30 बजे वहाँ 8 बजे योग शुरू है। 8 से 8:30 योग है वहाँ पर। 8:30 से लेकर मुरली का रहेगा, फिर उसके बाद नाश्ते का रहेगा। लगभग 12-1 बजे तक चलेगा वहाँ पर। 12 बजे तक 12 काम बजेंगे। 12 बजे तो ब्रह्म भोजन है। 1 बजे ब्रह्म भोजन है, 2 बजते हैं। 3 हो जाएंगे। ठीक है इस बार तो वो 12 काम जी। बजेंगे। आंटी कह रही शाम का भोग भी तो अच्छा जी, बनाना ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा जी, बाबा मिलन का वो हमारी तरफ से हो जाएगा भाई जी शानदार का। ठीक है जी। 18 को इस बार अंकुर भाई जी की ड्यूटी लगेगी चलाने दी। जी दीदी। हाँ ना, राम दो भैया ही जी चलाएंगे। हाँ, और कहीं खराब करो। लालच दे रही थी आपको। हाँ। देखती हूँ कितने पहले ही खराब करेंगे आंटी। पास तो हो गया ना मैंने। हाँ जी बोला पास तो हो गया ना। कराएगा या? सुनो जी, हाँ, राम दो भैया ही चलाएंगे, आपके बस का कुछ सुनो जी, सुनो। जी जी चलो। फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए अनादि स्वरूप की समृद्धि द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि बनते हुए समर्थ बनने के लिए अनादि स्वरूप की समृद्धि द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने कराने वाले संतुष्ट मणि बनते हुए। टेम्परेचर कोई मेंटेन फीलिंग में आया कुछ? नहीं जमा तो है। इतना बड़ा कमरे में है, लेकिन इतना इसको करने में ना टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता इससे। नहीं, 19-20 फर्क आया। फर्क तो है।
आता है। जैसे तो बहुत पता जल्दी चलेगा। पता लगता है। वही अभी स्कोर फर्क अभी नहीं पता चल रहा होगा, अभी निकल के बाहर जाएगा ना पता चलेगा। शक्तिशाली बनने के लिए इतना नहीं है। सुन लो भाई। स्पेस नहीं हो जाता। अच्छा जी, शक्तिशाली बनने के लिए, पावन बनने के लिए, याद की यात्रा कर सके, वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए, पावन बनने के लिए, याद की यात्रा कर सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलिए, थैंक्स करते। जल्दी खत्म कर दिया, मैं कहीं जाऊँ। जी ओम शांति। उसको बंद करा दो। किसी का हाथ